गोली मार दो कौन का सटे जो मारो जी मारो मेरी पूरी फिर क्या देश है ये भी हमारे पास देश है नहीं देखो ना भाई साहब तुम देख रहे बढ़िया के सटे यू सटे बढ़िया मीडिया से मेरी प्रार्थना है सीएम खट्टर साहब अनिल विज जी गृह मंत्री विज जी ये देखिए आपकी फोर्स कोर्ट का सटे गलत नहीं कोर्ट का सटे इंचार्ज साहब ने पढ़ दिया कोर्ट का सटे नहीं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद कोर्ट का सटे वंदना मैडम का करनाल सिविल कोर्ट का इंचार्ज साहब सटे मानते नहीं बिल्कुल भी जिन्होंने जेब रखी कोई बात नहीं हो जगह कर ले तुम भी सही तो आई और क्या नाटकबाजी नहीं आई दिया नाटकबाजी नहीं आंदा क्या चीज है आपको पढ़ के बता देखिए सटे लिख रहा कितना सटे तारीख देख ले इसकी डिसमिस है क्या डिसमिस क्यों होगा उसके बाद तारीख लग रही 8वें महीने की 7 तारीख लग रही तो 8वें महीने की कमाल करे आप वही करो मेरे यार तो नहीं करो मैंने अरे ये वो फाइल कर देगा अपना काट लो हम कोई अनजान थोड़ी है इन कोई ना मिल जाओ अपनी पैसा है ना कम छेड़ दिया इसकी जमीन है क्या यार भगवान देखा इतना क्या तुम इतना गलत कोई हम नहीं देख रहे रात खातर गाड़ लो सड़किन पानी चाहिए गाड़ लो कोई नहीं काटना सही है दुनिया जैसा नहीं यूं लड़ेगा हम लड़ेंगे पर पनीर मारा नहीं बोला कहना मारा आदमी आपको मार के अभी मजिस्ट्रेट की बात करो उसने बात कर रहे हो आज तो दे कल तुम क्या रहा जी देगा गाड़ी का मैं जीते मैं चार साहब नहीं इन्हें ठाका कोई अच्छा 60 बीघे रस्ते है सारा कल कोई दूसरा जगह ऐसी रुपये का सटे में हो रहा सरकार ये सारा बड़ा सटे तो देखो आप सटे तो कब्जा करे कौन करे कब्जा सारी दुनिया कर ये सारी छटवा जो आप छटवाओ ना सारी छटवा क्या रहा है
हम छोड़ देंगे ना अरे जियो कब्जा लेना है क्या कमीने? अरे अपनी बेच का खा गया, अपनी बेच का सारा किराए के टट्टू कैमरा ले रखे, किराए के टट्टू दिहाड़ी पर उस पर खम करें। कोई तो तहसीलदार होगा, पटवारी होगा, मजिस्ट्रेट कोई तो होगा, कोई तो गल्ला होगा। डंडे के जोर के आयु ये देखो कोर्ट का स्टे नहीं मिल रहा, बड़ा भी कब्जा दे रहा। इतना तगड़ा जमींदार था, मरो यहाँ पड़ो मधु मंजरी करे पीछे भी सटे मधु बनाना फेंक मारा था यू। और सीएम साहब अंदर भी जाकर कल्याण जी 4 बार कर लिए, कोई कार्रवाई नहीं, सामने कोर्ट का सटे, कमिश्नर का सटे और सारे कागज पैड दिए और बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल तो कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, बंद नहीं हुई। बगैर रिश्वत के अंदर हमला आ नहीं सकता। बताओ बिना रिश्वत के आगे कोर्ट इनकी जेब में, कोर्ट इंचार्ज की जेब में 5 लाख रुपया खा कर 5 लाख 10 लाख रुपया खा कर जी कुछ नहीं कहना भाई, अगर लाठी पहले कोई तहसीलदार नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई पटवारी, कोई कानून नहीं, कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे। कोर्ट का लग रहा, सारे कागज हैं, 4 साहब ने पैड दिए। पड़ेगी पब्लिक में नाम दो, पब्लिक में भाई मजिस्ट्रेट पब्लिक खत करा रहा तो यूं में चल जा भाई, नहीं भाई वो पब्लिक में ठंडा नहीं दे, ठंडा नहीं दे, पानी दे, पानी 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 परमात्मा सबसे बड़ा 60 साल हो नहीं मिली आज लग 60 साल हो गए कब्जे मारे तोड़ दिया। दिखाओ जी दूसरी पार्टी उन्होंने वहाँ पे कागज दिए जी, उनके बेस पे तो जो क्लास 1 मजिस्ट्रेट है उन्होंने आदेश किया जी जी, वो कोई बिना देखे तो आदेश करना। कल की डेट हमारी, कल जवाब देना था हमने, इन्हें रोको हम जवाब देंगे कल। इनका वकील पेश ही नहीं होता, इनका वकील पेश ही नहीं होता, कभी मेडिकल कभी कुछ केस लगा रखे हमने। सर पता क्या चक्कर है, ये रघबीर से कब्जा लेना था इन्हें, कब्जा मौके पे सर हमारा है, रघबीर को सिर्फ नंबर अलाट हुए हैं, सन 65 के कब्जे पे सर हम बैठे हैं। मेरी बात सुनो जी, ऐसा जी या तो फिर रघबीर से कब्जा ले जाओ, उसकी जमीन है जो हाँ जी मान लीजिए नंबर है, हाँ जी उनके अपने जो राजस्व विभाग है उनके द्वारा निशानदेही की गई। ठीक है सर, ठीक है, उसके पश्चात ही कार्रवाई की जा रही है। एक तरफा कोई सर ऐसे तो 16,660 बीघे का मामला है ये, ऐसे किसी का कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। 65 से आज तक कब्जे में बैठे हम, आज यू लेगा कल ना कोई पर्सन कोई ऐसे तो अब देखो ना रघबीर और पार्टी बनाई, कटेल वाले बना रखे, कब्जा मारा कब्जा मारा बदले हो जाएगा। 1965 यानी कि बैठे हैं। मेरी बात अब समझने की कोशिश करो, और 1965 कटेल वाले बदले हो, फिर हमारे बैठा रखे सर, ये तो हमारे को लिख के दो ना भाई, कब्जा हम इन आदमियों में से ले रहे रघबीर ने की छोड़ कर, गलत तो नहीं सर, हमारे से लिख के दो भाई, कब्जा हमारे से ले रहे आप। हाँ हम उस चीज का दिक्कत नहीं है, आप अपनी कार्रवाई तो कर रहे हैं जी। जनाब तो कब्जा कर रहे हो, कमिश्नर ने क्या लिख रखा है, इसमें ये पार्टी आदेश नहीं करो, ये ताजा ऑर्डर है ये अभी, ये जब इसको ये 1 दिन पहले आया हमारे पास ऑर्डर थे 4/5/2022 को कब्जा कराने के। ठीक है सर, ये हमारे पास आया, हम बोले मगा भाई अगली डेट ले लेंगे हम, तू कोर्ट में चले जा, कोर्ट में चले जा, यू कोर्ट में जाओ, जब बेर हो तो कोर्ट में गए, कुछ है
पे नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको। आज मैं कोर्ट से आया अभी, हाँ। कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट साहब ने ये बोला भाई ऐसा आपसे कोई कब्जा नहीं है, कब्जा रघबीर का है, रघबीर से कब्जा लिया जाएगा। ये अलाट हुए नंबर है, कब्जे पर हम मौके बैठे, या तो सर हमारे को लिख कर दो कब्जा रघबीर के बजाय हमारे से लिया जाए। मजिस्ट्रेट आ गया, कानून वो आ गया, पटवारी आ गया, सारे काम करेगा। क्यों गलत बोल रही हो? कुछ पढ़ा इसने, कुछ पढ़ा भाइयों, कुछ पढ़ा। शांति जी, क्या मामला है, क्यों विरोध किया जा रहा है? ये मामला 2 नंबर में है। पूरी जमीन पे 16,660 बीघे रकबा कारवाड़ी, इस पे सिविल कोर्ट से स्टे लगा हुआ है और एक स्टे कमिश्नर रोहतक का लगा हुआ है। 15-20 फाइलें हमारी गोरंडा तहसील में लगी हुई हैं और हाई कोर्ट में हमारा केस डाला हुआ है। DCDRO तमाम सारी जगह हमारे केस हैं। उसके बावजूद भी जो ये आदमी कब्जा ले रहा है, जमीन या कटेल वालों की है, उनके नाम अलाट थी। कौन कब्जा ले रहा है? ये कालरम गांव के यमपाल पंडित। ना ये स्टे देखता, ना कुछ देखता, इसकी यहाँ खुद की कोई जमीन नहीं, ना इसका कोई नंबर है। इसकी जमीन उधर थी, अपनी बेच कर खा गया यूं। किसी और के केस 2 नंबर में जीत कर कोर्ट को गुमराह करके उसी वकील ने मरता स्टे द्वारा रखा सिविल कोर्ट का, और उसी वकील ने इस तक कब्जा लग रहा दुआन। और जो आज इतनी फोर्स लेकर आया यूं, सबकी जेबे बराकी, चौकी इंचार्ज अनिल और SHO मधुबन, ये सारे पूरे गोज गर्म करके रिश्वत लेकर यहाँ कब्जा दुआन आए। और जो मजिस्ट्रेट है नया लड़का, इसको कुछ नहीं पता क्या मामला है। 1938 से लेकर आज तक हमारे कब्जे हैं, हमारे ट्यूबवेल हैं, बिल भरने लग रहे, अपने सभी खेती कर रहे। यहाँ कोई रोड़न था, सरकार भी सहमत थी भी चलो इनकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन यू आदमी पता नहीं कैसे 2 नंबर में एक तरफी करके यहाँ कब्जा लेना गया। जिनके जमीन है सारे ये खड़े, जिसके कब्जे आज तक 1938 से लेकर 2022 तक के कब्जे इनके। ये सिर्फ 4.5 या 5 एकड़ पर कब्जा लिया जा रहा। कब्जा होने नहीं देंगे, चाहे मरना पड़े या कुछ करना पड़े, सरकार के साथ है। सरकार ने आश्वासन दे रखा। इस मामले में हम कई बार दुष्यंत चौटाला तो मिले, CM साहब तो मिले, पूरा आश्वासन है भाई कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी जब तक थारे कोर्ट में पेंडिंग। और सरकार भी कर रही है, डायरेक्टर है आमना तस्मीन, उसने भी आश्वासन दिया था भाई हम पूरी कार्रवाई करेंगे, जो जहाँ बैठे हैं उसको वही कब्जा देंगे जहाँ जिसके कोई ट्यूबवेल कनेक्शन है। उसके बावजूद भी आपके सामने देखो इंचार्ज साहब ने पूरी धक्का मुक्की करी। कोर्ट का स्टे, वंदना मैडम करनाल कोर्ट में थी, उसका स्टे अब तक चला हुआ है। यह नील ना पैड दिया, 4 चौकी मंगलोरा। मजिस्ट्रेट ने कुछ नहीं पता, पटवारी कोई मौके पर नहीं, कानून को कोई मौके पर नहीं। और उनको बुलाओ जिस जो यहाँ का कारवाड़ी रकबे में पटवारी लग रहा, कानून को लग रहा, ACO लग रहा, वे यहाँ आते नहीं। इसका यहाँ कोई रोल नहीं है कब्जा कार्रवाई का। ऐसे तो ये 16,660 बीघे गस्ते है, अगले भी नहीं मानने के, कब्जा दो कब्जा दो, ऐसे तो यहाँ खून खराब होगा। तो CM साहब, गृह मंत्री निर्विज जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, चौकी इंचार्ज SHO मधुबन, इनको यहाँ से ट्रांसफर करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। और जो ये कब्जा कार्रवाई है इस पर थोड़ा संज्ञान ले। ये कोई झूठो घर के कागज नहीं बना रखे, सरकार कोर्टों के कागज या कोर्ट में जीते हुए हैं, केस चले हुए हैं। हाई कोर्ट में भी सरकार ने ही जवाब दिया। अभी 3-4 दिन पहले डेट थी, सरकार ही पेश हुई, तहसीलदार DRO वगैरह इन्होंने जवाब दिया। अब उसमें 24 अगस्त लगी हुई है, उसके बावजूद भी देखो। और कोई डेक के डाने ले रहा पुलिस वाले, कोई खाट की बाई ले रहा। ये यहाँ किसानों ने छेतने रे, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। फॉरेस्ट कितनी बुला ले, किसान यूनियन से संपर्क करेंगे। कुछ आज हमारे साथी हरिद्वार गए हैं, 2-3 बस भर के भरतपुर गांव से, आज मौज थी। उसके बाद हम यहाँ पूरी कार्रवाई करेंगे, चाहे पोल गड़े या कुछ और, कब्जा किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। ना कोई है यहाँ जी। हम इस बात की डिमांड कर रहे हैं भाई आप ये लिखित रूप में दे दो भाई कब्जा हमारे से छूट रहा, लेकिन उस बात में कोई भी यानी कि ऑफिसर लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये कारण है हमारा। तो जी चलो जी सर, किस तरह क्या मामला है? भारी तादाद में पुलिस खेतों में आई हुई है। ये देखिए, माननीय न्यायालय के आदेशों पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पक्ष द्वारा कोर्ट में अपील की गई थी, उस पर आदेश दिए गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस बल साथ में और कब्जा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कितने एकड़ है सर, क्या मामला है? कोर्ट का मामला सर, कितनी एकड़ की है? ये 5 एकड़ भूमि का इनका जो भी प्रार्थी है उनका मामला है। थोड़ा प्रार्थी ये अपने यहीं के वासी हैं, सोमदत्त जी और जो भी हैं व्यक्ति, तो राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी साथ में, जो भी निम्न सरकार अमल में लाई जा रही है। तो ग्रामीण कुछ विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि स्टे इस पूरी ज़मीन पे पहले भी है, प्रशासन और पुलिस नाजायज कर रही है।
नहीं जी, ये देखिए इसमें जो भी मान लीजिए अगर कोई दस्तावेज संबंधित जो भी रिसेंट लेटेस्ट जो भी आदेश है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। तो जो पहला स्टे है मान्य नहीं है, इसमें हमारे इंचार्ज साहब को आदेश हुए हैं न्यायालय की तरफ से कब्जा कार्रवाई अमल में लाने के लिए, तो उसी के संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है। और कोई भी ऐसा प्रार्थीगण कोई ऐसा अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाया है। कोई तो भी सर ऐसा ग्रामीणों का आरोप है कि कल डेट लगी हुई है, तारीख लगी है कोर्ट में, तो इतनी जल्दी क्या है, प्रशासन किस दबाव में है कि भाई आज ही कार्रवाई कर दें? इस बारे में आप इंचार्ज साहब थोड़ा विस्तृत रूप में बता पाएंगे आपको। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आप है, आपकी अगुवाई में इसमें देखिए कल तक अपना ना कार्रवाई अमल में लाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, तो ये लास्ट वो कोई डेट नहीं है ऐसी, ये ना कल तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है न्यायालय में। जी जी न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है इंचार्ज साहब को, तो उसके संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है। जी सर बताएं क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए जो कार्रवाई की जा रही है बाकायदा निशानदेही लेने उपरांत ही की जा रही है, तो इसमें किसी प्रकार की नियमानुसार सारी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर विभाग के द्वारा संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी बुलाए गए थे बाकायदा निशानदेही करवाई गई है, उसके पश्चात ही कार्रवाई की जा रही है। तो इस विषय में अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके बारे में कोई तथ्य प्रस्तुत करें तो उसको जरूर उसके बारे में विचार किया जाएगा।